खान साहब ने तो मुझसे पूछा कि जी आपको पार्टी ने कहा है, मैंने कहा जी मुझे पार्टी ने कहा है, तो उसने कहा ठीक है फिर आपको लड़ना चाहिए। तो खान साहब की ख्वाहिश है, मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है, तो जो भी पार्टी जो भी हल्का देगी मैं उस पर। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक बयान दिया है कि इमरान खान को जेल के अंदर बाकायदा तौर पे दवाई दी जा रही है। ये ऐसी बात कोई सप्लायर ही कर सकता है, अगर वो सप्लायर हैं तो फिर तो शायद उसके पास होंगे कोई शहादत। जी मरवत साहब, आज शेख शाहीन साहब भी खान साहब से मुलाकात करने गए, आप दोनों की इकट्ठे मुलाकात हुई या अलग-अलग मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात के वक्त वो मौजूद थे। तो क्या सुलह सफाई हुई है कोई आपस में? कोई सुलह सफाई मैं नहीं करता हूँ। खान साहब की सेहत के हवाले से क्या कहेंगे, सेहत कैसी थी और उनका कॉन्फिडेंस? खान साहब जो है, चश्मा यहाँ पे लटका हुआ था और उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी और डार्क ब्लू कलर की जर्सी उन्होंने इनके अपने शर्ट के ऊपर पहनी हुई थी। बड़े मतलब ये हैं कि 3 दफ़ा अलकार आया जेल का कि जी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। खान साहब जो हैं वो कहते थे नहीं और बैठे रहे, तो खान साहब जो हैं आज खुल के बोले मईशत पे, फॉरेन पॉलिसी पे, केसेस पे, पार्टी के अमूर पे। एक बात उन्होंने कही बबांगे, उन्होंने कहा सबको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट इमरान खान देगा, कोई और शख्स के पास इख्तियार नहीं है। लिहाजा ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि टिकट कोई नहीं दे सकता है सिवाय इमरान खान के, और टिकट जो है मेरिट पे दिए जाएंगे। जो अशखास दूसरी पार्टियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्वीकार रहे हैं, उस हवाले से खान साहब से बात हुई कि क्या अगला लाहे खान साहब ने आपको कहा कोई ऐसा क्राइटेरिया? मैंने 5 नाम सबमिट किए जो आ रहे हैं। एक शख्स के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, उनकी तौहीन नहीं करूंगा, पब्लिक में उसका नाम नहीं बताऊंगा। 4 लोगों को उन्होंने खुशामदीद कहा। मैंने उन्हें यह भी कहा कि लोग गैर मशरूत तौर पे आ रहे हैं, लेकिन पार्टी में कुछ लोग अपने इन नए आने वालों को अपना पार्टी में हरीफ समझ के शायद कुछ मुज़ाहमत करें। तो उन्होंने कहा कि केपी के हवाले से अली अमीन खान का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, और मैं पार्टी डिसिप्लिन की इस मौके पे कतई किसी को खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दूंगा। सर, खान साहब रिहा न हुए तो क्या वो इमरान खान साहब जेल से इलेक्शन लड़ेंगे? अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि खान साहब रिहा होंगे इंशाल्लाह। मरवत साहब, वो जो एक बंदा जो आपने बताया खान साहब ने नापसंद फरमाया से, वो किस पार्टी से? कहीं मौलाना फजल रहमान साहब तो नहीं थे? और भाई मैंने आपने मेरे जवाब का दूसरा हिस्सा सुना भी, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी हया रखने के लिए उनका नाम मैं किस नहीं पार्टी से बताऊंगा। ये बता दें। कोई इशारा नहीं दूंगा। तो आपने बताया कि आपने उनको ये बताया कि एक बंदा शामिल हुआ है और मंडे को आप दोबारा शामिल कर रहे हैं, तो खुश हुए, शाबाश। हम देखिए 5 लोगों की फहरिस्त में एक पे खान का उधर था जो मैंने बता दिया। कहीं वो वही तो नहीं जो बड़ा नाम आप कह रहे थे कि एक बड़ा नाम आने वाला है? नहीं, सारे बड़े नाम है। सर, सुनने में आ रहा है फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया है कुछ दिन पहले कि मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नहीं हूँ, मैं दोबारा पीटीआई ज्वाइन करूंगा, तो इसमें वो नाम तो नहीं है? ये तो बहैसियत है पीटीआई तर्जमान तो ये बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जाती हैसियत में ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लोग कतई नाकाबिल कबूल है। वेरी गुड। हमें कोई फवाद चौधरी, हर वो शख्स जिसने खान को बुरे वक्त में छोड़ा है, हम नहीं समझते हैं कि वो हमारी रैंक्स में दोबारा खड़े हो सकते हैं। अगर कोई उनको वापस ला रहा है तो सबसे पहले उनको हमसे लड़के आगे जाना पड़ेगा। इस वक्त अडियाला जेल में सारी क़यादत मौजूद है, जो कि तकरीबन 5-6 लोग सीनियर सारे मौजूद है, सीनियर क़यादत मौजूद है। तो लगता है कि अडियाला जेल में जो इकट्ठा किया जा रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है, कोई डील की तरफ बातें जाएगी? नहीं, डील पे भी मेरी उनसे सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी कोई डील, देखिए उन्होंने एक चीज पे बड़ी मतलब है कि खफगी का इजहार किया। उन्होंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड केयर टेकर भी कह रहे हैं और सूबाई हुकूमतें भी कह रही हैं। कहते हैं ये लेवल केयर टेकर लेवल प्लेइंग फील्ड है कि कल ही आपने मानसेरा से हमारे डोगर साहब और अली नवाज